तो मुरादाबादी यखनी बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 केजी गोश्त ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने कुकर में डाल दिया है। इसको कुकर में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसे हमें गलाना है। और 1 प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्ची को भी चॉप कर लिया। 1.5 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ डाला है। कुछ खड़े गरम मसाले हैं जैसे जावित्री, 3 से 4 लौंग, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और थोड़े से काली मिर्च। इन सब चीज़ों को भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये मेरे पास 250 ml का कप है, तो इससे मैं 3 कप पानी शामिल करूँगी ताकि मेरी यखनी जो है अच्छे से निकल कर आएगी और गोश्त है इसी पानी में जो अच्छे से गल भी जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स। तो इसको मिक्स करने के बाद हमें इसे लिड लगाकर 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे 80% ही तक कुक करिएगा क्योंकि इसे चावल में भी पकना है। तो मैंने इसी तरह से 7 से 8 मिनट इसे पका लिया था। इधर से वो जब तक गल रहा है, इधर मैं जब तक प्याज का बरिस्ता बना लूँगी। तो एक मैंने जिसमें मुझे बनाना है बिरयानी, उसी पॉट में मैंने ऑयल डाल के प्याज फ्राई कर लूँगी। ये बड़ा सा 1 प्याज था, अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हों तो आप 2 प्याज फ्राई कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसे हम बिरयानी में यूज़ करेंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के टाइम यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया। ऑयल थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा था तो ऑयल मैंने निकाल लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। तो इधर मेरा जो गोश्त था वो अच्छे से गल गया है। आइए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम यखनी से अलग करेंगे। तो इसके लिए आप एक स्ट्रेनर ले लीजिए और उसे अच्छे से गोश्त और यखनी को छान लीजिए। तो इसी तरह से देखिए मैंने सारा यखनी अलग कर लिया है और गोश्त को अलग कर लिया है। ये बहुत कम मसालों में बनने वाली बिरयानी होती है, बट खाने में इतनी बेहतरीन लगती है कि आपको बता नहीं सकते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया। कुछ खड़े गरम मसाले और हरी मिर्च डालूंगी। ये सहजीरा है, कुछ लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और हरी मिर्च, इन सब चीज़ों को डाल के थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद जो मेरे पास गोश्त था उसको हम छान कर निकाल लिए थे, मसाले से अलग कर लिए थे। इसको भी डाल के हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे, क्योंकि मैंने गोश्त जब बनाया था तो उसमें तेल बिल्कुल नहीं डाला था। तो इसको आप अच्छे से पहले फ्राई कर लीजिए, 2-3 मिनट तक ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसमें 1/2 टीस्पून अदरक, 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालकर इसमें डालकर हम थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। आप इसे कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। अभी बकरीद आ रही है तो या फिर आप उसमें बनाएं, या फिर डेली में आप कभी भी, फ्राइडे हो, संडे हो, स्पेशल कभी भी, या कोई गेस्ट आ रहे हो, जब भी बनाएं एकदम झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। ये मेरे पास होममेड गरम मसाला था बिरयानी का, वो मैंने डाला है। और 1/2 कप के करीब मैंने दही डाली है, 200 ml है ये दही। तो इसको भी डालकर हम अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए। तो इसको हम डालकर अच्छे से भून लेंगे। जब ये देखिए अच्छे से भून जाए, तो मैंने 1 केजी चावल लिया है। 1 केजी गोश्त है तो मैंने 1 केजी चावल ही लिया है। तो उसको मैंने सबसे पहले अच्छे से वॉश करके और फुला लिया था। इधर मैंने यखनी का पानी जो था वो डाला है और थोड़ा मुझे और घट रहा था तो मैंने उबाल लिया। इस कटोरी से मैं 3.5 कटोरी जो है पानी शामिल करूँगी 1 केजी चावल के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे फुला लिया था धोकर, और इसमें अब हम चावल शामिल कर देंगे। तो आपने देखा ये कितने कम मसालों में बन गया और ये बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती है और ये चटपटी और खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो आप इसे चावल के साथ मिक्स कर लीजिए। गोश्त को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा, नहीं तो चावल में ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। नमक मैंने डाली है स्वाद अनुसार। और ये मेरे पास अचार है हरी मिर्च की। आप चाहें तो कोई ब्रांड का कोई अचार भी इसमें डालें, या फिर आपको अगर पसंद नहीं हो तो आप स्किप कर दें, बट इसको डालने से जो टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस होता है और बावर्ची लोग इसे ज़रूर शामिल करते हैं। तो इस तरह से मैंने ढककर इसे 1 बॉयल आने तक इसे
हाई फ्लेम पे छोड़ दिया था। देखिए एक बॉयल आ गया है, तो इसके फ्लेम को मैं एकदम स्लो कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा प्याज का बरिस्ता मैं डाल दूंगी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डाल दें और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख दें। इसको हल्के हाथों से बस एक बार मिक्स कर लीजिए और फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर दीजिए। बस इसको हम अब कुछ नहीं करेंगे, इसको हम अब ढक कर पकने के लिए रख देंगे। आप नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, पानी में थोड़ा ये कम लगता है। तो देखिए ये मेरा पानी बहुत हद तक सूख गया है। तो इसको अब हम दम पे लगाएंगे। तो नीचे एक हैवी बॉटम का तावा रख लीजिए और उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए आप उसे स्लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए। तो ये देखिए मेरा चावल जो है एकदम सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या घी डाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ थोड़ा ऑयल कम खाते हैं, इसीलिए मैंने ऑयल इसके ऊपर से नहीं डाला है। तो ये देखिए मेरी बिरयानी जो है कितनी परफेक्ट बनी है। जब आप गैस के फ्लेम को ऑफ करें तो उसको 10 मिनट के लिए ढककर स्टीम में ही छोड़ दें। उसके बाद आप इसे पलटें ताकि चावल आपकी टूटेंगे नहीं। ये टिप्स मैंने आपको दी है। तो देखिए इस तरह से मैंने पलट लिया और चावल देखिए कितने खिले खिले एकदम लग रहे हैं। तो आइए अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। तो देखिए कितनी मज़े की लग रही है बिरयानी। तो इसको हम चलिए निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो ये देखिए कितना खिला खिला चावल लग रहा है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ हुए हैं और खाने में तो इतनी बेहतरीन बनती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो देखिए इसी तरह से आप इसे चाहे तो किसी तरह की चटनी या सलाद या फिर रायता, किसी तरह के भी आप इसे सर्व करें, ये सबके साथ बहुत मज़े का लगता है। तो इस तरह से मैंने सर्व कर ली है। हमें चाहिए होगा गोश्त, और तो गोश्त को सबसे पहले हम मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लेंगे और इसको अच्छे से वॉश करके देखिए इस तरह से हम रख लेंगे और इतने बड़े बड़े टुकड़ों में हम काट लेंगे। ये गोश्त जो है आप कहीं का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशलिटी है। बस गोश्त ले लें, हड्डी वाला या गोश्त मिक्स वाला लें, जिस तरह का भी आप चाहें। तो बस इसको हम, तो गोश्त को मैंने वॉश करके उसको, इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया था और उसमें मैंने अब डाला कुकर में गोश्त और स्वाद अनुसार नमक। और देखिए कुछ खड़े गरम मसाले जैसे शहजीरा, ज़ीरा, तेजपत्ता, छोटा सा जायफल का टुकड़ा है, थोड़े से काली मिर्च है और दालचीनी का टुकड़ा है और जावित्री, लौंग। तो ये मेरे पास देखिए ये स्ट्रेनर मैंने मंगाया है ऑनलाइन। तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें डाल देंगे हम सारे गरम मसाले ताकि जो गोश्त में इधर उधर बिखर जाते हैं और चुनने में बहुत मसला होता है। और ये बहुत ही कम प्राइस में मिल गया था। अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसका लिंक जो है आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने कुछ तेज़पत्ता इसमें नहीं आया था तो मैं इसको ऐसे ही डाल दी हूँ। और 1 लीटर के करीब इसमें हम पानी डालेंगे और 2 लहसुन, खड़े लहसुन को हम डाल देंगे, 6 से 7 हरी मिर्चें डाल देंगे। आज इसको हम बनाएंगे बिना धनिया और सौंफ के। तो 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन मैंने खड़ा डाला था और अदरक मेरे पास खड़ा नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर से डाल लीजिएगा। बस इसको मैंने लिड लगाकर गैस पे चढ़ा दिया है और इसको हम 80% तक कुक करेंगे। तो 1 सीटी आने पर इसको मैंने हाई फ्लेम पे पकाया और 10 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम पे पका लिया। वो रिलीज हो गया कुकर का। तो मैं इसको चेक कर लूँगी कि ये गला है कि नहीं। तो मैं इसे दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं जो लहसुन जो मैंने डाली थी वो दोनों कलियाँ जो है वो मैंने निकाल ली है। अब हमें इसका जो यखनी है उसे हमें अलग करना है और गोश्त को हमें अलग करना है। तो देखिए कितना अच्छे से टेंडर हो गया है। 80% जिस तरह का मुझे चाहिए था वो कुक्ड हो गया है। बहुत ज़्यादा आप नहीं गलाइएगा, नहीं तो चावल में बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा। देखिए मैंने गोश्त अलग कर लिया और इसकी यखनी जो है वो मैंने स्टॉक जो है वो अलग कर लिया है और ये मैंने इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। तो देखा कितना वो ईजिली निकल गया। इधर मैंने 1 केजी चावल लिया है, 1 केजी गोश्त था मेरे पास और 1 केजी चावल है। तो ये मेरे पास बासमती राइस है और
इसको मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया था। 3 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है और कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे, जैसे सहजीरा, काली मिर्च और लौंग, दालचीनी और 2 बड़ी इलायची। तो सबसे पहले हम जिसमें बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव, उसमें मैंने एक बड़ा सा देगची ले लिया है, पतीला, और उसमें मैंने थोड़ा सा अच्छे से रिफाइंड डाला है और जो मैंने 3 लार्ज साइज़ का प्याज जो मैंने कट करके रखा था वो डाल दिया। वो थोड़ा सा सौटे हो गया तो जो मैंने गरम मसाला आपको दिखाया था वो डाल दिया। उसको थोड़ा सा हम क्रैकल होने के लिए रख कर देंगे। थोड़ा जब ये क्रैकल हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून मैंने भर कर लहसुन और 1 टेबल स्पून मैंने भर कर अदरक का यूज़ किया है। लहसुन ज़्यादा मैंने नहीं डाला है क्योंकि जो मैंने लहसुन उबाल कर रखे थे उसमें गोश्त में हमें वो भी यूज़ करना है, इसलिए आप ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो ये पुलाव एक बार बना कर देखें, खाने में इतना मज़ेदार लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल ये एकदम हल्का फुल्का है। कोई भी गेस्ट आए अचानक से तो आप उसे बनाकर खिला सकते हैं, खाकर वो बहुत खुश होंगे। और आप कभी भी घर पे भी आपका मन हो कुछ हल्का फुल्का बनाने का तो आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में बेहद मज़ेदार लगता है और बनाना तो बिल्कुल भी आसान है। तो इसमें मैंने डाला है जो मैंने निकाल कर रखा था, बॉयल करने के लिए रखा था, जो लहसुन को, उसके पल्प को मैंने डाल दिया है निचोड़ कर। इससे फ्लेवर जो गोश्त में है वो बहुत अच्छा आएगा। इसमें मैंने मसाले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। ये कम मसालों में बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होती है। इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून जावित्री और जायफल का पाउडर यूज़ किया है। तो एक बार आप जायफल जावित्री का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करने के लिए रख दें, बनाकर रख लें और टाइम टू टाइम आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बस देखा आपने कितना कम मसाले में और कितना अच्छा बिरयानी बनने जा रहा है। तो बस इसमें हम जो मैंने धो कर रखा था चावल, उसको मैंने अच्छे से डालकर 2 हाथ भून लिया है और इसमें अब हम डालेंगे वो स्टॉक जो मैंने यखनी निकाली थी उससे। तो 1 केजी चावल के लिए 1.5 लीटर जो पानी है वो सही होता है। तो मुझे अंदाज़ इसी कटोरे से मिलता है तो मैं इसी से डाल लेती हूँ। तो आपको जिस तरह से भी अंदाज़ हो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। पानी बॉयल्ड रहना चाहिए, पानी कच्चा ना डालिएगा। और जो सबसे पहले स्टॉक जो बचा हुआ था वो मैंने डाल दिया और बाकी मुझे पानी कम पड़ा था वो मैंने डाल दिया। बस इसको डालकर अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद नमक आप चेक कर लीजिएगा। नमक कम लगेगा तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। एक बॉयल आप हाई फ्लेम पर आने दीजिए। देखिए कितना अच्छा से बॉयल आ गया है। तो अब इसका जो फ्लेम है वो हम स्लो टू मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए अभी भी हल्का हल्का इसमें पानी है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी पुदीना का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो अभी मिल रहा मार्केट में तो आप इसे ज़रूर से शामिल करिए और थोड़े से धनिया की पत्ती। बस इसे ढक दिया था और चावल जो है वो मेरा एकदम हो गया परफेक्ट। तो इसे मैं चेक करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा से एकदम सॉफ्ट हो गई है। बट इसे मैं पलटूंगी नहीं, अभी ये इसमें स्टीम बहुत ज़्यादा है, इसे थोड़ा सा निकलने दीजिए। तो इसके लिए आप 10 मिनट तक इसी तरह से ढक कर रख दीजिए और इसके बाद तो बस ये मज़ेदार सी बिरयानी अब हम सर्व करेंगे। तो इसे गर्मा गर्म आप रायता, चटनी, सलाद, अचार किसी के साथ भी आप सर्व करें, ये खाकर एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिए कितना लाइट लग रहा है, देखकर ही वाइट पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मेरे मेथड से एक बार ज़रूर बनाकर देखें। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1 केजी गोश्त। ये विथ बोन है गोश्त। बहुत अच्छे से इसको मैंने क्लीन कर लिया है और इसको हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। तो क्योंकि हमें इसे गलाना है इसलिए हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। अगर खुले बर्तन में बनाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बट आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो खुले बर्तन में बनाएं या फिर आप इसे कुकर में बनाएं। उसके बाद 2 टेबल स्पून धनिया और 2 टेबल स्पून सौंफ भरकर मैंने ले लिया है। तो सारी चीज़ें क्या क्या मैं डालती जा रही हूँ आप ध्यान से देखिएगा। 2 लहसुन की पोट मैंने ली है और 2 प्याज को बारीक काट लिया है और 2 हरी मिर्चें मैंने शामिल करी है। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 तेजपत्ते वॉश करके। कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा, 3 से 4 मैंने डाली है टूटी हुई दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग और 2 बड़ी इलायची। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। अब हमें इसमें यखनी बनाने के लिए हमें इसमें पानी डालना है। तो पानी आपको जितना चावल में
जितना आपका चावल होगा उससे डबल आपने इसमें पानी डालना है। 1 kg अगर चावल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 लीटर आपको इसमें पानी डालना होगा। जैसे 4 गिलास अगर चावल लेते हैं तो 8 गिलास इसमें पानी डालना होगा, क्योंकि हम ऊपर से पानी शामिल नहीं करेंगे। यखनी इसकी जो निकलेगी हम यही चावल में बनाएंगे। ऐसे ही मुरादाबादी बिरयानी जो है वो बनती है। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है और लिड लगाकर हम गैस ऑन करके इसको हम चढ़ा देंगे। 1 सीटी हमें इसे हाई फ्लेम पर लगाना है और 12 से 15 मिनट के लिए इसे हम स्लो फ्लेम पर लगाना है। बस आपने ध्यान रखना है कि इसे 50% ही कुक करना है। गोश्त को ओवर कुक नहीं करिएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गल जाने की वजह से चावल में बहुत ज़्यादा गल जाएगा और बिरयानी जो है वो आपकी ख़राब हो सकती है। तो 50% हम कुकर में गला लेंगे और 50% जो है वो बिरयानी में गल जाएगी। तो ये मैंने 1 kg लॉन्ग ग्रेन राइस बिरयानी का बासमती राइस लिया है। इसको मैंने 2 घंटे पहले बहुत अच्छे से वॉश करके फूलने के लिए रख दिया है। अब इधर मेरा जो है गैस का प्रेशर जो है वो अच्छे से रिलीज़ हो गया था। उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरा जो गोश्त है वो 50% तक टेंडर हुआ है कि नहीं। तो देखिए वाह, कितनी अच्छी यखनी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो स्टॉक है वो बनकर निकलता है और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। अब हमें क्या करना है ना कि इसमें से सारे गोश्त को अलग करना है और इसकी यखनी जो है, इसका स्टॉक है वो हमें अलग करना है। तो आप पहले इसे चेक कर लें गोश्त जो है वो 50% तक कुक हुआ है कि नहीं। अगर नहीं कुक हुआ होगा तो 1-2 सीटी आप और लगा लीजिएगा, और अगर हो गया होगा तो आप दोनों चीज़ों को अलग कर लीजिएगा। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। जिस तरह का हमें चाहिए था ये बिल्कुल उसी तरह से गल गया है। और बाकी जो है हम जब बिरयानी मुरादाबादी बिरयानी बनाएंगे तो उसमें हम डालकर इसे पका लेंगे, तो ये 100% तक अच्छे से कुक हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अच्छे से गोश्त को अलग कर लिया है और इसमें एक पतीले में मैंने सारा जो है यखनी मैंने अलग कर लिया। पानी हमें अलग से बिल्कुल नहीं डालना है चावल में, यही पानी से हम जो है बिरयानी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है जिसमें हमें बनाना है, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा सा हम सही से डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा तरी वाली बिरयानी होती है। और उसके बाद कुछ हम खड़े गरम मसाले डालेंगे, जैसे 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून शाही ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची और कुछ दालचीनी के टुकड़े। ये सारे चीज़ें जो हैं वो हम इसमें डालेंगे। एक जावित्री का फूल भी आपने इसमें ऐड करना है, बट मैं भूल गई थी, मैं डाल नहीं पाई हूँ, बट आप ज़रूर से इसमें शामिल कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ों को हम डाल देंगे तेल में। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया होगा, सारे खड़े गरम मसाले को थोड़ा सा 1 से 2 सेकंड के लिए इसको क्रैकल होने दीजिए। और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1.5 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का इस्तेमाल किया है इसमें। मसाले इसमें बहुत ही कम जाते हैं, कुछ भी मसाले इसमें समझ लीजिए कि नहीं जाता है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से ये बिरयानी जो है वो बनकर तैयार होती है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो लहसुन मैंने निकाली थी, तो उसका पेस्ट को हमें वेस्ट नहीं करना है। बस इस तरह से हमने निचोड़ कर दोनों लहसुन की जो डली थी उसको हम निचोड़ कर सारे लहसुन को हम इस तरह से डाल देंगे। इससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। और अदरक लहसुन को डालकर अच्छे से आपको भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए और इसकी स्मेल वगैरह जो है वो अच्छे से निकल जाए। बहुत अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमें भूनना है। जब ये अच्छे से भुन जाएगी, जब इसमें से खुशबू जो है वो अच्छी सी आने लगेगी, तो इसमें हम शामिल कर देंगे जो मैंने गोश्त निकाला था। और उसके बाद हमें इसे फ्राई करना है मसालों के साथ। तो आपको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए मसालों के साथ इसी तरह से हमें भूनना है, ताकि गोश्त में जो है वो सारा फ्लेवर जो है लहसुन अदरक का वो चला जाए और सारे गरम मसालों का। तो 5 से 7 मिनट में इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो बस इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी बिरयानी बनती है। अब इसमें हम डालेंगे दही। तो 1 कप से थोड़ा कम मैंने दही डाला है। अगर थोड़ा सा खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें दही थोड़ा सा आप और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अच्छे से मैंने डाल दी है दही, और दही के साथ अब हमें इसको फ्राई करना है। तो आपको इसका पानी जो है वो ड्रेन हो जाए, अच्छे से सूख जाए, तब तक हमें इसे गोश्त के साथ इसको फ्राई करना है। जितनी सिंपल ये बिरयानी बनती है, बट खाने में इतना ज़्यादा गजब का टेस्ट होता है। बहुत ही शौक से सब लोग इसे खाना पसंद करते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, जब मैंने गोश्त डाला था, आप वहाँ पर चाहें तो 10 से 12 हरी मिर्ची बारीक चॉप किया हुआ
आप डाल सकते हैं, बट मैं अपनी बेटी की वजह से वहाँ पर मिर्ची जो है वो मैंने ऐड नहीं करी है। तीखा वो बिल्कुल नहीं खा पाती है और बिरयानी वो बहुत शौक से खाती है, इसलिए मैंने मिर्ची जो है वो अवॉइड किया है। अगर आपको पसंद हो तो आप उसको ज़रूर से डालिएगा। अब जो मैंने वॉश करके रखा था चावल को, जो फुला कर मैंने रखा था, वो हम शामिल कर देंगे। सारा चावल धीरे धीरे आप इसमें ऐड कर दीजिए। चावल का जो पानी है, एक्सेस जो भी पानी है वो आपको निकाल लेना है और पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इसकी जो यखनी है वो पहले से ही इसको मैंने अलग करके रखा था। और कोई भी स्ट्रेनर ले लीजिए और सारी यखनी जो है वो आपने निकाल लेनी है और उसमें जो भी मसाले हैं वो आपको डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है। कुछ भी वो चीज़ें शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर जो है वो पानी में स्टॉक में आ गया है, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको डालने की। और मुरादाबादी जो बिरयानी बनती है वो एक्चुअल में इसी तरह की एकदम सेम बनती है, तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सारे जो पानी है वो मैंने डाल दिया है। पानी को मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से डालना है। 4 गिलास चावल है तो 8 गिलास पानी आपको गोश्त में डालकर बॉईल करना है। बस आपको यही सेम रेशियो है कि जितना चावल होगा उससे डबल आपको पानी डालना है। तो 1 केजी चावल मेरा था और 1 केजी गोश्त था। तो बस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसमें आपने डाल देना है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। फ्लेम को अभी आपको हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इसे हमने उबाल लगाना है। तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चावल जो है आपका अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए पानी में। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैंने डाल दिया जितनी मुझे ज़रूरत लग रही थी। अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची का अचार। ये एकदम मुरादाबादी बिरयानी में ज़रूर से पड़ती है, तो आप टॉप का अचार ले लें या फिर किसी भी ब्रांड का आप अचार ले सकते हैं। इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है और ये अचार जो है वो बिल्कुल तीखी नहीं है। तो 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं अचार डाल रही हूँ। इससे टेस्ट जो है वो मुरादाबादी बिरयानी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हमने इसे मिक्स कर देना है और लिड लगाकर हमें हाई फ्लेम पर एक उबाल लगाना है। तो फटाफट आपने इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद लिड लगा दीजिए और इसे हाई फ्लेम पर इसे एक उबाल आने दीजिए। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्ची। बस इसी तरह से, इसको मैंने चीरा वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि हमें तीखा बिरयानी नहीं चाहिए। बस इसका फ्लेवर इसमें चला जाए। और अगर आप तीखा बिरयानी पसंद करते हैं खाना तो आप इसमें चीरा लगा कर डालिएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालिएगा। तो बिरयानी जो है वो तीखी और चटपटी बनेगी। बस मैंने अब लिड को लगा दिया है और लिड लगाकर एक हाई फ्लेम पर उबाल हम लगा लेंगे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा से उबलने लगा है। तो अब गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम करके आपको 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। जब तक वो पक रहा है इधर हम एक घी का तड़का लगाएंगे। तो ये मैंने लिया है आधी कप के करीब घी। इसको हम ऊपर से डालेंगे। बहुत ही अच्छा और शाइनी शाइनी बिरयानी बनेगी। बस इसमें हम थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे और प्याज और घी का हम तड़का लगाएंगे। तो इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद होगा तो ये प्रोसेस आप करिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप घी या रिफाइंड जिसका भी तड़का लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, बट मैंने घी का लगाया है। इससे फ्लेवर जो है बिरयानी में बहुत अच्छी आती है और खुशबू और खाने में जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा जो है बढ़ जाता है। तो ये देखिए मेरा जो प्याज है वो बहुत अच्छे से लाल हो गया है। तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं ताकि ये ओवर कुक नहीं हो और ये प्याज जो है वो जले नहीं। तो ये भी काम जो है वो मेरा हो गया है। 15 मिनट हो गए थे चावल को पकते हुए। तो अब चलिए मैं इसे खोल कर देखती हूँ कि इसका पानी जो है वो सूखा है कि नहीं। तो ये देखिए पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है। एकदम मैं पास करके आपको दिखा रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है ना, कोई भी आपने गीला तौलिया लेना है और उसके बाद उसको इस पे डालकर आपको 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे एकदम 10 से 12 मिनट का आपको इसको दम देना है। एकदम धीमी आंच पे, एकदम स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए आप इसको दम दे दीजिए एकदम धीमी आंच पे। 10 से 12 मिनट हो गए थे तो गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो गैस के फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। बिरयानी मेरी बहुत अच्छे से पक गई है, बट इसे हमें 10 मिनट का और रेस्ट देना है ताकि मेरा स्टीम जो है वो थोड़ा सा निकल जाए। तो उससे पहले हमें एक प्रोसेस करना है। तो उसमें हम जो घी का तड़का लगाए थे वो,
और थोड़ा सा मैंने फूड कलर, इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल करा है, जो मुरादाबादी बिरयानी को जो और निखार कर दिखाएगी। और इसमें अब हम डाल देंगे घी का तड़का। चारों तरफ फैलाकर आपको घी डालना है सारे तरफ, ताकि चावल जो है वो एकदम खिले खिले बने और शाइनी शाइनी लगे। तो कितनी सिंपल सी ये आसान सी रेसिपी थी। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी ये बिरयानी, और बहुत ही ज़बरदस्त। एक बार इसे रमज़ान के मौके पे आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा सब लोग खुशी खुशी खाएंगे और बहुत ही बेहतरीन खिले खिले बिरयानी एकदम बनकर, मुरादाबादी बिरयानी बनकर आपकी जो है वो तैयार होगी। तो बस चारों तरफ मैंने अच्छे से फैला दिया है घी को, और उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे और बस 10 मिनट के लिए आपको बस इसी तरह से छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद इसे मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट और खिले खिले बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो 10 मिनट हो गए थे। उसके बाद मैं इसे लिड को हटा दूंगी और उसके बाद ये देखिए कितनी परफेक्ट बिरयानी बनकर, एकदम शानदार बिरयानी बनकर तैयार हुई है। ना ही चावल टूटे हैं और ना ही ये कच्चे हैं, कड़े हैं, कुछ भी नहीं। जिस तरह का एकदम मुरादाबादी बिरयानी बनती है एकदम सेम वही बनकर तैयार हुई है। देखिए एक एक दाना एकदम खिला खिला हुआ है। तो इसे बस मैं गर्मा गर्म सर्व कर लूँगी। तो ये लीजिए मेरी मज़ेदार सी मुरादाबादी बिरयानी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे ईद के मौके पे आप इसे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बिरयानी तो आपने बहुत खाई होगी और बनाई भी बहुत बार होगी, बट आज मैं जो बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार होगा। तो ये बेहतरीन सी बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 केजी गोश्त। ये अच्छा सा बेहतरीन रोगन वाला गोश्त है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रख लिया है। इसके पीसेस जो हैं वो थोड़े बड़े ही रखिएगा। तो चलिए इसको हम फटाफट प्रेशर कुकर में बनाएंगे, क्योंकि हमें झटपट बनाना है तो इसलिए हम फटाफट कर लेते हैं। तो कुकर में मैंने डाला सरसों का तेल। 2 प्याज को मैंने स्लाइस बारीक एकदम फाइनली बारीक काट लिया था। तो इसको हम डाल देंगे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो। और डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है। तो फ्लेम को आप हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पर इसको हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कितना अच्छा इस पे कलर आ गया है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो जो मैंने गोश्त को वॉश करके रखा था, सारा गोश्त जो है इसमें हम डाल देंगे। ये चर्बी वाला बहुत ही बेहतरीन गोश्त है। बिरयानी इसमें बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो गोश्त को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए मैंने सिर्फ बस ऐसे ही फ्राई कर लिया। इसमें अब हम बाकी चीज़ें डाल देते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक। तो स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिए। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करा है। 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे मिर्ची पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। थोड़े से हम इसमें डालेंगे मिर्ची का अचार। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसको डालने से जो टेस्ट है वो बहुत ही इन्हांस होगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको ज़रूर से शामिल करिएगा। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें हम नहीं डालेंगे। ये बहुत ही सिंपल और अच्छी सी बिरयानी है, तो जो कि झटपट बन जाने वाली है। तो ये मैंने स्किप करा है, बट अगर आपको पसंद हो तो आप वो सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डालकर बस मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। ये मैंने एवरेस्ट का बिरयानी मसाला यूज़ करा है, बट आप चाहें तो शान का या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। आपके पास अगर होममेड बिरयानी मसाला है तो और वो भी आप डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को डालकर बस हमें मिक्स करना है। इसकी हमें बहुत ज़्यादा भुनाई वगैरह नहीं करनी है, बस इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, बस हल्का सा डालेंगे ताकि गोश्त जो है वो जले नहीं, नीचे से लगे नहीं। तो बस हमें थोड़ा सा पानी डालना है। और पानी डालने के बाद इसकी हम जो कुकर की लिड है वो हम अच्छे से लगा देंगे। 1 सीटी आप हाई फ्लेम पर लगा लीजिए और 10 से 12 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पर पका लीजिए। उसके बाद जो है कुकर के गैस को हम ऑफ कर देंगे और उसे हम खुद ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर मैंने आलू छील लिया है और छीलने के बाद इस तरह से मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आपकी चॉइस है आप कितना बड़ा पसंद करते हैं, बट बिरयानी में जो है वो आलू बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो मैं अब दिखा देती हूँ चावल। ये मेरे पास 1 केजी बासमती राइस है। तो इसको हमें भिगो कर नहीं रखना है, बस हमें इसको
वॉश करना है और इसे हमें डायरेक्ट पकाना है। इसे हम पुलाव के जैसा बनाएंगे। बाकी जो बिरयानी हम बनाते हैं उसको हमें भिगोना पड़ता है, बहुत देर तक उबालना पड़ता है, तो ये सारा प्रोसेस इसमें हम नहीं करेंगे। बस इसको मैंने वॉश कर लिया है, इसका पानी ड्रेन कर लिया है। ये एक पतीला लिया है मैंने, इसमें पानी बॉयल होने के लिए पहले से रख दिया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है इसको हम पुलाव के जैसा बनाएंगे। तो फटाफट ये बिरयानी बनने वाली है। तो 1 केजी चावल के लिए मैंने जस्ट डबल हम पानी लेंगे। तो किसी भी कटोरे प्याले किसी से भी आप चावल को नाप लीजिए और नापने के बाद से दुगना पानी हम शामिल करते हैं पुलाव बनाने के लिए। तो मान लीजिए किसी प्याले से अगर चावल को मैंने नापा तो वो 4 प्याला चावल था, तो 8 प्याला मैंने पानी लिया है। तो थोड़ा बहुत कम भी आप डालिएगा तो चलेगा, लेकिन बराबर क्वांटिटी में सही रहता है। तो चलिए इसको हम फटाफट बना लेते हैं। तो एक पतीला जिसमें हमें बिरयानी बनाना है, तो उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला, जब वो अच्छे से गर्म हो गया तो एक बड़े प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। प्याज की मैंने स्लाइस काटी है। तो इसको हम फटाफट प्याज को ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हमें फ्राई करके निकालना है, क्योंकि ये हमारी लेयरिंग के काम आएगी और ऊपर से डालने के काम आएगी। तो ये मेरा प्याज जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन कलर इस पे आ गया है। तो बस इसे हमें निकालना है और निकालने के बाद बाकी का प्रोसेस करेंगे। एक बार आप इस तरह से ये बिरयानी बनाकर ज़रूर से देखिएगा, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि एकदम कम वक्त में बन जाने वाला बहुत ही बेहतरीन बिरयानी होता है। और खाने में आप एकदम मान ही नहीं सकते कि ये बिरयानी और बिरयानी से किसी भी तरह से कम लगती हो। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें पुलाव के जैसा जो चावल बनता है उससे टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम चावल जो है वो बॉयल करते हैं तो उसका सारा जो टेस्ट होता है वो निकल जाता है, बट ये बिरयानी में हमें चावल को बॉयल करके पानी उसका वेस्ट नहीं करना है, इसी में हमें सुखाना है, इसलिए बिरयानी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इसमें मैंने खड़े मसाले डाले हैं, 1 टेबल स्पून शाही ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, थोड़े से जावित्री, 2 तेजपत्ते, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, थोड़े से लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। तो ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। फ्राई किए हुए प्याज को मैंने ब्राउन करके निकाला था जो तेल में, उसमें हम डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को डालकर स्लो फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए क्रैकल होने देंगे। और उसी में हम सारा चावल शामिल कर देंगे जो मैंने वॉश करके रखा था और छान के रखा था। इस चावल को हमें घंटों फुलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। इसे हम एकदम इंस्टेंट बनाएंगे, एकदम फटाफट बनाएंगे और बेहतरीन बिरयानी बनकर एकदम तैयार होगी। तो सारे चावल को मैंने डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। चावल में इसमें नमक थोड़ा सा आप ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि पानी में थोड़ा सा कम लगता है। तो आप हल्का सा इसमें ज़्यादा रखेंगे तो पानी जो है वो बराबर आ जाएगा जब ये पक जाएगा चावल। तो इसमें जो मैंने बॉयल करके रखा था पानी, तो वो हम सारा इसमें शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद ढक्कन को हम लगा देंगे और ढक्कन को लगाने के बाद इसको हम हाई फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बहुत अच्छे से उबाल इसमें आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए धीमी आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, फ्लेम को हाई नहीं रखना है और ना ही बहुत स्लो रखना है, स्लो टू मीडियम रखना है। और उसके बाद जब ये बहुत अच्छे से इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो चलिए फटाफट जो भी मैंने बताया वो हम कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा से इसमें उबाल आ गया है। तो उबाल आने के बाद इसको मैंने स्लो कर दिया है और स्लो करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इधर मेरा चावल जो हो रहा है। तो चलिए फटाफट हम आलू को बॉयल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। उसके बाद हम आलू डाल देंगे और आलू को डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा शामिल करेंगे नमक और थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल होगा, अगर आपको पसंद होगा तो डालिएगा, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। बट बिरयानी में जो है आलू इसी तरह के अच्छे लगते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर इसके बिना भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डाल दिया। और चलिए अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। मेरा जो कुकर है वो बहुत अच्छे से इसका जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो गया है। तो इसको हम खोल लेंगे। तो देखिए कितना एकदम भुना भुना इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे कि मेरा गोश्त जो है वो गला है कि नहीं। तो देखिए ये बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है, जिस तरह के हमें परफेक्ट चाहिए थी वो बहुत अच्छे से कुक्ड हो गई है। तो इसकी हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे और भुनने के बाद सारा गोश्त जो है वो हम निकाल लेंगे और इसी कुकर में हम जो आलू है उसको हम डाल देंगे। और आलू को डालने के बाद
थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालकर कुक आलू को भी हम गला लेंगे। तो सारा प्रोसेस जो है वो हम कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने गोश्त को भुनाई कर लिया है और इसके बाद देखिए इस तरह से मैंने सारे गोश्त निकाल दिए और थोड़े से जो मसाले थे मैंने उसमें आलू शामिल कर दिया और आलू शामिल करने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको हम गला लेंगे, जो भी मैंने बताया है उस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको हम कर लेते हैं। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा केवड़ा वाटर, इससे जो आलू में जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा, जो स्मेल है बहुत अच्छी आ जाती है। तो थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालकर बस एक सीटी मैंने लगा लिया हाई फ्लेम पर और 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लिया। तो इस तरह से मेरा आलू भी बॉयल हो गया, गोश्त तो पहले ही से बन गया है और चावल मैंने सारा कुछ उसमें बता दिया है। तो चलिए फटाफट अब हम चावल को चेक कर लेते हैं। इधर मेरा आलू भी गल गया है, तो चावल को हम चेक कर लेते हैं। तो चावल को मैंने लिड हटाकर देखा, देखिए सारा पानी जो है वो बहुत अच्छे से सूख गया है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो इसको हम अलट पलट अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है चावल, एकदम 90 to 95% तक ये कुक हो जाती है इस तरह से। तो इसकी लिड को हम लगा देंगे और लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे आप इसी तरह से स्टीम में रख दीजिए। तो 15 से 20 मिनट जब हो जाए तो इसकी लिड को आप हटाइए और इसको हल्का हल्का करके आप इसको अलट पलट लीजिए। मुझे चावल और गोश्त की लेयरिंग जो है इसी पतीले में करनी थी, इसलिए हमें सारा चावल जो है वो निकालना होगा अच्छे से। तो आधा से ज़्यादा चावल हम इसमें से निकाल देंगे अलट पलट के बहुत अच्छे से। देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं, ना ही ये ज़्यादा कड़ा है और ना ही ये टूटा है, बहुत ही परफेक्ट चावल उतरा है जिस तरह से हमें चाहिए था। तो फटाफट इसको हम निकाल लेते हैं और निकाल कर इसमें थोड़ा सा हम रहने देंगे और उसके बाद हम लेयरिंग करेंगे गोश्त और आलू की। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से लेयरिंग करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं करूं आप सेम प्रोसेस में करें, बट अगर आप चाहें मेरे मेथड से करना तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चावल डाला है, उसके बाद गोश्त, उसके बाद आलू हम शामिल करेंगे और फिर बाकी चीज़ें हम करते जाएंगे, जो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से करा है। इस बार बिरयानी की जो खास बात होती है, इसमें एकदम कम तेल में ये बन जाने वाला बिरयानी है और ना ही चावल बॉयल करने और पकाने की ज़रूरत इसमें पड़ती है। फटाफट से हम पुलाव के जैसे इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि चावल टूटे हैं, बिखरे हैं, बहुत ही अच्छा परफेक्ट जिस तरह का हमें चाहिए था उस तरह से एकदम बना है। तो प्रोसेस भी आपने देखा कितना बनाना ये एकदम इजी था, बहुत ही आसान था। इसमें मैंने डाला है एवरेस्ट का बिरयानी मसाला, ये 10 रुपए के शैशे में भी आता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ये बहुत महंगा है बिरयानी मसाला। आप चाहें तो इसका छोटा शैशे भी मंगा सकते हैं। और इसमें एक ख़ास चीज़ हम डालेंगे, इसमें हम मीठा अतर का इस्तेमाल करेंगे। इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। जो शादियों में बिरयानी बनती है वो उसमें बावर्ची लोग इसको ज़रूर से शामिल करते हैं, तो वो चीज़ भी मैंने थोड़ा सा डाला है। तो अगर आपको वो पसंद हो तो आप डालिएगा, नहीं तो फिर आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा हरी मिर्ची वगैरह और उसके बाद हम फिर से डाल देंगे चावल। तो बस इसी तरह से हम सारे प्रोसेस करते जाएंगे। अगर आपकी चावल ज़्यादा है तो आप लेयरिंग जो है वो ज़्यादा कर लेंगे, और अगर 1 kg के मेज़रमेंट से बना रहे हैं मेरे तरह से तो आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारी लेयरिंग कर ली और लेयरिंग करने के बाद सारा जो है इसमें मैंने डाल दिया। आपने देखा होगा मैंने मसाला जो है वो बहुत कम से कम इस्तेमाल किया है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। तो बस इस तरह से सारी जो है लेयरिंग कर ली मैंने और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऊपर से फूड कलर, और जो मैंने फ्राई करके रखी थी प्याज वो हम शामिल कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद हमें इसे 10 मिनट का दम लगाना है। तो आप कोई भी हैवी बॉटम का तावा रख लीजिए, तो उसको आप हाई फ्लेम पर गरम कर लीजिए और उसके बाद उसका फ्लेम जो है वो एकदम स्लो कर दीजिए और स्लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट का आप दम दे दें। सिर्फ हमें इसको बहुत अच्छे से गर्म करना है, क्योंकि हमारा चावल जो है 90 to 95% तक कुक्ड है। 5 से 10% हमें इसको स्टीम बस देना है। तो इसके लिए मैंने एक टॉवेल ले लिया है, इसको मैंने गीला कर लिया था और इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। जब 10 से 12 मिनट हो जाए तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं इसकी प्लेटिंग। तो इसकी खुशबू जो है इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको क्या बोलूं, और बहुत ही परफेक्ट बिरयानी जो है
वो बनकर तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फुल वॉच करने के बाद वीडियो अगर पसंद आती है तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आप चाहें तो इसे दावत मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी गेस्ट आए तो आप इसे बना सकते हैं। तो इसे मैंने टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर से देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो वॉच करने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे हिट करना ना भूलें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी डेली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जब भी आप ये रेसिपी को ट्राई करते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये बेहतरीन सी बिरयानी जो है कैसी बनी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के और भी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।